तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस बार कोड के नीचे ना ही तो मैन्युफैक्चरिंग डेट है और ना ही इसका वाटेज वगैरह लिखा हुआ है, यानी ओनली ये सिर्फ और सिर्फ एक बार कोड ही है। ये जो इसका बार कोड है, बार कोड को कटिंग करके रखा गया है, ना कि इस पर कोई प्रिंट है, कुछ नहीं। और ऐसा ही इधर साइड में उषा श्री राम का जो टैग लगा हुआ है, ये भी एक फर्जी टैग है लगा हुआ। आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी, यहाँ 8 पीस का बिल है, ठीक है। अब उसके बाद ये फिर 8 पीस का बिल है, यानी कि सेम डेट का होगा। आप जैसे कि डेट देख पा रहे होंगे 31/7/2020, 31/7/2020। और फिर ये अगला वाला, ये भी 31/7/2020, 8 तारीख का 8 पीस का है ये, यानी कि एक ही बंदे का ये इस तरीके से ये 8 पीस का जो बिल बना के दे रहे हैं। ये इनका सीन समझ में नहीं आता, लास्ट में ये 2 पैनलों का बिल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं प्रियंक कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपको एक फ्रॉड के बारे में बताने वाला हूँ जो इन भैया के साथ हुआ है फरुखाबाद में। तो बाकी का ये अपना एड्रेस बताएंगे और इनके साथ किस तरीके से फ्रॉड हुआ है वो भी बताएंगे। और अभी क्या ना कि पीछे रिसेंट में एक वीडियो और है हमारे पास जो आपको यूट्यूब पर देखने के लिए मिलेगी, तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो अभी क्या ना भाई जी बताएंगे अपना नाम और अपना एड्रेस और किस तरीके से सोलर को लेके इनके साथ फ्रॉड हुआ है। तो बताइए भैया जी। राम राम सभी दोस्तों को। भाई साहब, सर ये मेरा जियोटा बुजुर्ग गांव है और ज़िला हमारा फरुखाबाद है और ब्लॉक कायमगंज पड़ता है। और हमने ये उषा कंपनी के पैनल ख़रीदे थे ये करीब 2 महीने पहले। तो मुझे ये ए ग्रेड करके सारे पैनल दिए गए हैं और आज जब मैंने इन भाई साहब को चेक कराया है यहाँ पे, तो ये सारे पैनल हमारे बी ग्रेड साबित हुए हैं। तो मैंने दुकानदार से बात की है, तो दुकानदार ये बोल रहा है जो मैंने पैनल दिए हैं वो ए ग्रेड हैं और ये भाई साहब बता रहे हैं बी ग्रेड हैं। तो इसमें जो भी इसका निष्कर्ष निकलेगा हम उसकी कंप्लेंट डालेंगे। और एक जो बंदा है इसके थ्रू मैं शाहजहानपुर पहुँचा हूँ दुकानदार के पास, जिसका नाम विवेक है। उसने ये हमारे क्षेत्र में कई एक जगह पे प्लांट लगा रखे हैं। सबसे पहला प्लांट मेरा ही था यहाँ पे, तो हमारे देख के सभी लोगों ने लगाए हैं, काफ़ी लोगों ने लगाए हुए हैं यहाँ पे। तो इन सभी को सेम यही कंडीशन से पैनल दिए गए हैं। एक ए ग्रेड कह के पेमेंट ए ग्रेड का, माल बी ग्रेड और सी ग्रेड का। अब हमारे यहाँ कोई जानता ही नहीं है सर ये इसमें क्या है, ए ग्रेड क्या बी ग्रेड है। जैसे हम भी आज यहाँ पे नुकसान हुआ है, करीब करीब 2-3 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। और बस इसका पेमेंट तो मेरे साथ करीब 5 लाख रुपए का गया हुआ है, जिसमें ये ड्राइव और वायर ये काफ़ी सिस्टम था। मगर पैनल ये करीब करीब ये 3.5 लाख रुपए का पेमेंट हुआ है। ये सारा नुकसान हो गया इसका। और उसके बाद में हमारे साथ एक लड़का और देखने आया था मेरा प्लांट, ये गंडुड़वारे का है और डिस्ट्रिक्ट इसका कासगंज है। तो वो लेके आया है, तो मुझे नहीं मालूम था ये उसका नाम क्या है? उसका नाम है दीनदयाल। सर वो देखने आया था मेरा प्लांट और उसने कहा आप कहाँ से लेके आए हो। मैंने उसका विवेक का नंबर दिया, मैंने कहा वहाँ से लेके आया हूँ भाई। तो वो बंदा भी वहाँ लेने के लिए गया। जब वो वहाँ पे गया तो उसके साथ भी बी ग्रेड का माल दिया गया, उसको सी ग्रेड भी दे दिया। बी का तो भी चल जाता, सी ग्रेड माल दिया, इसका उसका चला ही नहीं, बिल्कुल चल के नहीं दिया। 11 बजे चालू होता है, 2 बजे बंद हो जाता है। तो वो मेरे पास आया कि भाई साहब सेम उसी कंडीशन का पैनल है जैसा आपका है, और मैं ऐसे ऐसे आपने बताया वहीं से लाया हूँ और मेरा चल नहीं रहा है। तो मैंने उसकी ड्राइव मंगाई अपने यहाँ, उसका चेक किया। तो मेरे यहाँ पैनलों पे ड्राइव चल रही थी मगर उतना बढ़िया नहीं चली। तो मैंने उस बंदे को संपर्क किया, विवेक को। मैंने कहा भाई साहब ये पैनल लिए इसमें क्या दिक्कत है, चल नहीं रहा है इसका। तो उसने उस जो पैनल दिए थे जिस बंदे को, दीनदयाल जिसका नाम है, उसको बताया है कि राजीव को मैंने 35,000 रुपये दिए हैं, जबकि वो मुझे मिला ही नहीं है। हम तो अपने पैनल लेके आए, उसके बाद हम तो कभी गए ही नहीं शाहजहानपुर में। और बोलते बोलते वो ये बोल गया कि जो पैनल लेके गए हैं, जो दीनदयाल नाम जिस लड़के का है, कि उसी के साथ में वो आया था राजीव। और मैं तो गया ही नहीं भाई, मुझे मालूम ही नहीं था। जब उसका चला नहीं तब उसने मुझे बताया कि भाई साहब मेरे पैनल नहीं चल रहे हैं। दीनदयाल ने कहा मेरा काम नहीं कर रही है चक्की। तो मैंने उसको देखा, तो मैंने विवेक से बात की। मैंने भाई साहब तूने ऐसी कई चीटिंग की है, जो इस बंदे का 3,15,000 रुपये लिया है और सी ग्रेड के पैनल लिए हुए हैं। और वो भी
काम नहीं कर रहा है, एक भी दिन उसका ठीक नहीं चला। मेरा फिर भी थोड़ा बहुत काम कर रहा है। और एक बात और बताइए, जो ऑडियो थी वो जो अब यूट्यूब चैनल पे है आज की डेट में जी। वो आपको उसका लिंक आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो उस ऑडियो के बारे में और बताइए कि ऑडियो में और कौन सा बंदा है जो विवेक से बात कर रहा है और विवेक ने उस बंदे से क्या किया है, वो तो आप वीडियो के लिंक पे जाके देख लेना, आई बटन में मिल जाएगा और जी। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी, वो जी। सारा ऑडियो आपको सुनने के लिए मिल जाएगा और उस ऑडियो से आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है कि किस तरीके से ये फ्रॉड हो रहा है। और अभी क्या ना, यहाँ जो पैनल रखा हुआ है ना, उसकी कंडीशन में बताऊंगा कि ये किस तरीके का है, ये सर्टिफाइड है या नहीं है, उसके बारे में सब कुछ मैं बताऊंगा। अभी क्या है कि विवेक ने जिस बंदे से बात की थी और इनके ऊपर ब्लेम लगाया है कि 35,000 रुपये इन्हें दिए हैं। हालांकि इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया है क्योंकि ये उस दिन शाहजहानपुर गए ही नहीं थे। तो किस बंदे से बताया था उन्होंने, विवेक जी ने? जी, दीनदयाल को। और दीनदयाल का जो प्लांट है उसका चल नहीं रहा था, तो उसने एक कुलधीर यादव नाम के व्यक्ति को, जो भी विवेक की तरह ही क्षेत्र में काम करता है ये प्लांट लगाने का, तो उसको बुलाया। कहा मेरा चल नहीं रहा, तो वो क्षेत्र में काम कर रहा था, उसने आके देखा तो उसने ये बताया कि ये आपको पैनल सिगरेट दिया हुआ है, ये चलेगा नहीं। जब वो बंदा मेरे यहाँ आया, मैंने फ़ोन भी किया, उसने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा भाई सिगरेट है, ये कैसे हुआ? तो मेरा भी वहीं से आया हुआ है सेम पैनल, तो मेरा भी सिगरेट है। तो इसी हिसाब से मैं जब उसको कॉल किया जहाँ से मैं लाया हूँ, और मैं तो दुकानदार से लाया हूँ सर, दुकानदार। एक बात और बताइए, विवेक ने दिलवाया है। जो विवेक ने उनसे यादव जी से कहा था, हाँ जी, वो बताइए आपकी क्या कहा था? और विवेक ने कुलधीर यादव को बताया है कि जब वो चेक करके गया गंडोड़वारे में कुलधीर यादव, तो उसने बताया सिगरेट है। तो विवेक ने और कुलधीर यादव की बात हुई है शाम को, जब कुलधीर यादव अपने घर गया है, जब उसने बात की है, तो उसने कुलधीर यादव ने कहा आपने सिगरेट पैनल दिया हुआ है हमारे क्षेत्र में और इसका कोई काम नहीं हो रहा है, इस बंदे को लूटा गया है, इतनी फ्रॉडगिरी तुमने की है। तो उसने कहा भाई साहब सिगरेट मैंने दिया है, और उसमें मेरा नाम लिया है सर कि जो कि राजीव है, मैंने उसको राजीव के थ्रू ये आया था। इसको राजीव को मैंने 35,000 रुपये दिए हैं कमीशन के, जबकि मैंने एक पैसा लिया नहीं, मेरा कोई मतलब ही नहीं उससे, मुझे मालूम भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो बंदा चलता रहता तो मालूम ही नहीं पड़ता, उसका चला नहीं, इसलिए उसने मुझे कांटेक्ट किया। जब मुझे पता पड़ा ये चल नहीं रहा है, और जब मुझे पता लगा इसने मेरे ऊपर भी ये आरोप लगा रखा है 35,000 रुपये लिए हैं, और इस तरीके से क्षेत्र में इसने कई प्लांट लगाए हुए हैं, कुछ ना कुछ सभी में फ्रॉडगिरी कर दी है, तो मुझे भी बदनाम किया गया है। अगर आप वो ऑडियो पूरा सुनेंगे तो उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि राजीव जी को तो 35,000 रुपये देने का उसने बोला है कि भाई मैंने 35,000 रुपये राजीव जी को दिए हैं, और उसके बाद 6,000 कुछ रुपये समथिंग उसने रखे हैं, और 9,000 रुपये समथिंग जो दुकान वाले को छोड़े हैं। तो और एक फ्रेंड्स अभी क्या ना, नाम का व्यक्ति है, उसका भी नाम का व्यक्ति जलालाबाद का, बिल्हा गाँव का। बहरहाल उसका तो कोई बंदे का मैटर ही नहीं है, वो सीधा साधा बंदा है, वह फिर भी उसको भी इन्वॉल्व कर मारा उसने। तो अभी क्या है कि आपको वो ऑडियो सुन लोगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगी कि शाहजहानपुर के अंदर। और फिर दूसरी बात क्या है कि ये जो बिल बना के देते हैं ना, इनका बिल बनाने का तरीका ऐसा है कि आपको पूरा सारे पैनलों का एक बिल नहीं देंगे ये लोग। ये क्या करेंगे, 2 पैनल का किसी दूसरे के नाम से, 2 पैनल का और किसी के नाम से, यानी कि पूरे परिवार के नाम से ये बिल बना के दे देते हैं, ताकि अगर इनके कंज्यूमर कोर्ट में जाके इनके ऊपर केस करा जाए तो क्या सारे बंदे तारीखों पे जाएंगे? तो ये बहुत सफाई से, बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों को धोखा दे रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। तो अभी क्या ना कि इस पैनल की अब तो जो भी था वो आप देख ही लोगे सारा, मैं ऑडियो सुन लोगे वो तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो अभी क्या ना, कुछ लोग सोचते हैं साहब सस्ता, तो भाई सस्ता लेना भी है तो ऐसी कंपनी का लो जो सर्टिफाइड हो। अब सर्टिफाइड कंपनी नहीं है, और आपको ये जो पीछे के स्टिकर हैं, मैंने हल्का सा हाथ रखा वो छूट गया। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बता दूं कि दीनदयाल जी के पास जो पैनल है 400 वाट का, सेम वही पैनल यहाँ है, पर ये 390 वाट का है। जैसा सेम FTR रिपोर्ट में मैंने उनका देखा था वैसा ही इनके साथ है, जैसा बिल में उनके साथ देखा ऐसा ही बिल में इनके साथ है। हालांकि जब इन्होंने नेफ्ट कराया था GST बिल लेने के लिए कि उनके करंट अकाउंट में डाला था, तो इन्हें जो है ना एक ही नाम से बना के दे देना चाहिए था सारे पैनलों का बिल, और उसके साथ EBA बिल जनरेट करके दे देते। क्या दिक्कत आती? कोई दिक्कत नहीं आती ना। बस क्या था कि अगर इन्हें पता चलता तो सिर्फ एक बंदा कंज्यूमर कोर्ट जाता और इनके खिलाफ एक्शन ले लेता। अब क्या कि ये पूरा परिवार जाएगा क्या?
तो फ्रेंड्स अभी क्या कि फ़िलहाल जो भी कुछ है आप ऑडियो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में भी, तो वहाँ से जाके वो ऑडियो सुन लेना। सारी चीज़ क्लियर हो जानी है कि विवेक कभी किसी से कुछ कहता है और कभी किसी से कुछ कहता है, और कुछ जो उसने कुछ बातें मेरे ऊपर भी कही हैं। तो अभी क्या कि मैं थोड़ा थोड़ा करके क्लियर करा दूंगा कि वो बंदा क्या है क्या नहीं है। तो अभी क्या ना फ़िलहाल इस पैनल की हम परफॉर्मेंस दिखाएंगे और उसके बाद इसका ये बताएंगे कि ये बी ग्रेड है या सी ग्रेड है। और सर एक बात और भी है भाइयों, इसमें जो दुकानदार से जहाँ भी ये पैनल दिलाता है उसके किसी भी बंदे को बिल पूरे नहीं दिए, क्योंकि ये 2 बजे या 3 बजे बुलाएगा, पूरा दिन बैठा के रखा और पूरे दिन के बाद ये शाम को 8 या 9 बजे आपको पैनल लोड कराएगा। आप जल्दी में होगे, बिल देखोगे नहीं और घर पे आके देखोगे तो मैंने भी अपना चेक किया, मुझे मालूम नहीं था। ये प्रियंक जी ने बताया कि ऐसे बिल इनका कम है, तो मैंने ये भी चेक किया तो उसमें बिल मेरा भी 80-90 हज़ार रुपये का बिल कम है। मैंने दुकानदार को कांटेक्ट किया, वो कह रहा भाई साहब अगर गलती से छूट गया हो तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, और नहीं तो देखो कहीं बिल दूसरे नाम से होगा। मैंने कहा पैनल तो मैंने लिया है, दूसरे और तीसरे नाम से ये बिल कहाँ से आया। और आपकी बात रोक के मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, और ये लोग कर क्या रहे हैं, ये एक फर्म के नाम से नहीं दे रहे हैं, यानी कि एक दुकान है, एक दुकान के नाम से बिल नहीं दे रहे, ये 2-2 दुकानों के नाम से बिल दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है कि ये तीसरे बंदे से भी कॉन्टैक्ट हो इनका और तीसरे जीएसटी नंबर से भी ये बिल दे रहे हैं। अभी जैसे मैंने पिछला वीडियो में आपको दिखा दिया था कि उसमें एक तो विवेका ट्रेडर्स और एक विशाल ब्रोदर्स के नाम से था। विशाल ब्रदर्स से मुझे भी पैनल लिया है। विशाल ब्रोदर्स और विवेका ट्रेडर्स, यानी कि ये 2 कंबाइन मतलब समझ में नहीं आता कि ये लोग करना क्या चाहते हैं, साबित क्या करना चाह रहे हैं भाई। और फिर हाँ एक बात और मैं आपको बता दूं कि मुरादाबाद यूपी, मैं यूपी मुरादाबाद से हूँ। आप सभी लोगों को पता है कि मेरा एड्रेस जो तो वो नीचे वीडियो की पट्टी पे चलता रहता है विद पिन कोड सहित। गूगल मैप पे जाओगे आप, गूगल मैप पे सर्च करोगे प्रियांक कम्युनिकेशन, तो मेरा पूरा लोकेशन आपको मिल जाना है। तो जो मेरा प्रोफेशन है वो आपके सामने सब कुछ है। मेरा गूगल मैप पे जाओ, गूगल बिजनेस पे जाके देखो, जो मैं काम करता हूँ ठीक है वो सारा गूगल मैप पे, गूगल बिजनेस पे अपलोड है। और क्या कि ये फ्रॉड गिरदी का मेरे वक्त की बात नहीं है, सीधी बात है। तो अभी क्या कि ये लोग कहते क्या हैं कि मुरादाबाद के अंदर केवल बी ग्रेड ही मिलता है। भाई ऐसा है तो बी ग्रेड तो यार शाहजहानपुर के अंदर भी है, और ये चलो वहाँ तो पुराना मिल जाता है, ओल्ड मिल जाता है, यूज्ड मिल जाता है, ठीक है, लोट का माल मिल जाता है। यहाँ तो कंपनी से आया हुआ ए ग्रेड की जगह सी ग्रेड पैनल है, और न्यू पैनल है, और बिल्कुल न्यू पैनल, पैकिंग, FTR, वारंटी कार्ड, सब कुछ। बस क्या है कि मिर्ची ली और आंखों में झोंक दी, बस यही काम है इन लोगों का। तो आज इस बात का खुलासा करने के लिए मैं यहाँ इस पैनल की टेस्टिंग करके दिखाऊंगा आपको। तो अभी क्या कि सबसे मेन चीज़ है इसका बार कोड। तो ये बार कोड है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस बार कोड के नीचे ना ही तो मैन्युफैक्चरिंग डेट है और ना ही इसका वाटेज वगैरह लिखा हुआ है, यानी ओनली ये सिर्फ और सिर्फ एक बार कोड ही है। ये जो इसका बार कोड है, बार कोड को कटिंग करके रखा गया है, ना कि इस पर कोई प्रिंट है, कुछ नहीं। और ऐसा ही इधर साइड में ऊषा श्रीराम का जो टैग लगा हुआ है, ये भी एक फर्जी टैग है लगा हुआ। तो फ्रेंड्स ये दोनों चीज़ें तो मैंने बता दी। अब क्या है कि इसके पीछे एक मैनुअल इसका कार्ड होता है लगा हुआ, जिसे हम स्टिकर बोल देते हैं, जिस पे इस पैनल का पूरा डिटेल होता है। अब उसकी कंडीशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी 2 महीने समथिंग ये इस पैनल को हुए हैं। तो चलते हैं इस पैनल के बैक साइड दिखाएंगे अब आपको। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको मैं ले आया हूँ पैनल की बैक साइड में, और बैक साइड में ये जो आप स्टिकर देख रहे हो, तो इसकी कंडीशन आप देख पा रहे होंगे कि ये एकदम बेकार लोकल क्वालिटी का है, क्योंकि ये खुद से प्रिंट करवा के लगाया गया है। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, अगर जेन्युइन पैनल का ये पीछे वाला स्टिकर होगा तो आप उससे सहज में छुटा नहीं सकते, या उस पर किसी भी चीज़ से साफ करोगे तो वो एकदम से इसका कलर नहीं जाएगा। तो अभी क्या कि इस पर जो लिखा हुआ है 390 वाट, इसका VOC लिखा हुआ है, एम्पियर लिखा हुआ है, BMP लिखा हुआ है, IMP लिखा हुआ है। तो अभी क्या है कि इस चीज़ को मैं थोड़ा सा स्क्रैच करके देखता हूँ, केवल उंगली से, ना कि नाखून से। ये देखो, ये मेरा ब्लैक होने लगा है, और ये जितना भी मैं इसे रगड़ रहा हूँ तो ये पैनल का सारा आइडेंटिटी गायब हो गया। अब क्या है कि इस पैनल के पीछे 390 अब नहीं लिखा हुआ, आगे इसके 390 नहीं लिखा हुआ। तो अब मैं इस पैनल को कितने वाट का बताऊं? आप खुद जवाब देना मेरे को कमेंट सेक्शन में कि भाई ये अगर मिट जाएगा तो इस पैनल को कितने वाट का बताया जाएगा, क्योंकि ये एक सी ग्रेड पैनल है
और उसके बाद इसका जो FTR है और वारंटी कार्ड वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी क्या चलते हैं नीचे, पर नीचे चलने से पहले इस एक पैनल का परफॉर्मेंस देखेंगे। तो उसके लिए क्या है कि मैं मीटर लेकर आता हूँ और उसके बाद मीटर पे आपको इसका एम्पियर और वोल्ट भी चेक करके दिखाऊंगा कि कितना वोल्ट और कितना एम्पियर आ रहा है। सही है फ्रेंड्स, अभी क्या है कि इस सोलर पैनल का मैं आपको परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा। तो क्या है कि इसका ये आपका पॉजिटिव वायर है, इधर साइड का ये निगेटिव वायर है। हालांकि यहाँ से क्या है कि इन्होंने यहाँ से कट लगा के तब लगा रखा है, बट क्या कि मैं ये कनेक्टर यहाँ से खोल दे रहा हूँ। ये मैंने कनेक्टर खोल दिया तो इसका पॉजिटिव वायर ये आ गया हमारे पास और नेगेटिव वायर ये आ गया। तो अभी क्या है, मीटर हमारे पास में, सबसे पहले इसका वोल्ट चेक करेंगे। हम यहाँ 200 पे सेट करेंगे। तो इस टाइम जो है ये 41.7 वोल्ट दे रहा है और इस पे जो लिखा हुआ है 49.5 वोल्ट लिखा हुआ है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं होल्ड करके आपको दिखा देता हूँ। 41.8 वोल्ट, 41.8 वोल्ट ये इस टाइम शो कर रहा है। अभी क्या है, इसके एम्पियर चेक करेंगे। तो ये एम्पियर के लिए हमें ये वाला केबल इधर लगाना होगा और उसके बाद जब इसके एम्पियर चेक करेंगे, या होल्ड से हटा देते हैं, एम्पियर आ रहे हैं 1.92 एम्पियर। तो ये एक बी ग्रेड के सोलर पैनल का परफॉर्मेंस है। हालांकि इसके कितना 49.5 वोल्ट थे, कुल मिला के 8 वोल्ट ड्रॉप है और एम्पियर तो बिल्कुल इस टाइम 1.92 समथिंग आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसका परफॉर्मेंस देख लेगा। फिर और मैं एक बात और बता दूं आपको कि इसके कनेक्शन तो हम वैसे ही कर देते हैं। फिर जो चीट करने वाले बंदे हैं जिनसे ये पैनल लेके आए हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि इन्हें DC वायर की जगह AC वायर दे दिए। अब DC वायर का क्या होता है कि यहाँ इस पर कोडिंग होती है, जिंक की कोडिंग होती है और कोडिंग के बाद ये जो ऊपर की रबड़ होती है वो बहुत हार्ड होती है, ताकि धूप में जाने के बाद ये चटके ना। क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ कट लगा हुआ है, यहाँ एक कट लगा हुआ है, तो यहाँ आपको कॉपर दिखाई दे रहा होगा, यह आपको कॉपर दिखाई दे रहा है। तो ये जो है यहाँ कॉपर की जगह आपको यहाँ सिल्वर कलर का दिखाई देना चाहिए था, सिल्वर कलर का दिखाई देता तो ये। और फिर उसके बाद क्या कि इसकी वायर बहुत बारीक है, उसकी थोड़ी सी मोटी होती है। तो ये बंदों ने इन्हें दिया है 100 रुपये पर मीटर। 100 रुपये पर मीटर वाला जो केबल आता है ना, 10 mm का आ जाता है और फिर उसके बाद उसकी 25 ईयर की वारंटी होती है कि कोई दिक्कत आएगी तो चेंज होकर मिल जाता है। तो ये तो हो गया इनके साथ फ्रॉड। और चल के इनके यहाँ जो चक्की लगी हुई है वो भी आपको अब दिखवाते हैं कि किस हिसाब से बंदे ने लगाया था और इन्हें हुआ मिला क्या। सोचा था सारा काम करेंगे और कुछ काम हुआ नहीं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बता दूं कि ये जो वारंटी कार्ड इन्होंने दिया है, तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि वारंटी कार्ड पे ये आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ आप फोकस करके ध्यान से देखना, अंकुर ट्रेडर्स एंड इंजीनियर्स पीवीटी लिमिटेड। अब ये बताइए आप कि यहाँ इसमें किसी ऊषा का नाम है, यहाँ वेबसाइट पर ऊषा का नाम दे दिया, हमने बारकोड स्कैन किया, हमें कुछ नहीं मिला। इन दोनों में से कुछ नहीं मिला, इन दोनों में से कुछ भी नहीं मिला। हो सकता है कि इन नंबर्स पे हम कॉल करें तो इन नंबर पे भी ऊषा ना मिले। ठीक है, अब आती है जो FTR रिपोर्ट के नाम पे इन्होंने दिया है एक पेपर। हालांकि ये एक FTR रिपोर्ट नहीं होती, ये एक इसका परफॉर्मेंस चार्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस चार्ट। FTR रिपोर्ट कंपनी से इशू होकर मिलती है। कंपनी से क्या है कि कंपनी से पैनल का जो पूरा डिटेल होगा उसे FTR बोलते हैं। तो अब FTR वो इन्हें बाई मेल मिलनी थी, वो भी नहीं मिली। अभी क्या आप ध्यान से देखना, यहाँ पे इनके पास पैनल आया हुआ है 390 वाट का, तो यहाँ पे 386 वाट का पैनल है। अब दूसरा उठा लेते हैं FTR जो परफॉर्मेंस चार्ट दिया है। यहाँ जब 390 का दिया है तो इन्होंने 9.46 वोल्ट एक्स्ट्रा तो दिए नहीं होंगे। सीधी सी बात है, कंपनी ने अगर 1 वोल्ट भी एक्स्ट्रा होता तो उसका पैसा ले लेती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान दें। तीसरा उठा लेते हैं, तीसरा आ गया 399.75। चौथा उठाते हैं,
ये देखिए 392.78, यानी कि हर पैनल के जो परफॉर्मेंस चार्ट है ये, तो वाटेज में हर में चेंज, फिर इफिशिएंसी चेंज, यार कुछ तो जेन्युइन होना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने पहले एक वीडियो में और देखा होगा कि दीनदयाल जी के मैंने बिल दिखाए थे, तो वो भी 2 फर्मों के थे, यानी कि 2 दुकान के बिल अलग अलग थे, यानी कि जीएसटी नंबर जो था वो अलग था। अभी यहाँ क्या है कि आप देख पा रहे होंगे, तो केशव राम के नाम से बिल है, ये दुकान का नाम है, ये दूसरा बिल भी ऐसे ही है, और तीसरा आ गया ये विशाल ब्रदर्स के नाम से। यानी कि ये मुझे बात समझ में नहीं आती, ये लोग कर क्या रहे हैं। फिर तीसरा भी उसी के नाम से है और चौथा भी उसी के नाम से। अभी तो क्या है कि मैंने आपको फर्म के नाम दिखा दिए हैं। अब उसके बाद क्या है कि जितना पेमेंट इन्होंने किया है उससे 90,000 रुपये माइनस के बिल हैं ये, यानी कि 90,000 रुपये का बिल ही नहीं दिया है। और इसके बाद आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी, यहाँ 8 पीस का बिल है, ठीक है। अब उसके बाद ये फिर 8 पीस का बिल है, यानी कि सेम डेट का होगा। आप जैसे कि डेट देख पा रहे होंगे 31/7/2020, और फिर ये अगला वाला ये भी 31/7/2020, 8 तारीख का 8 पीस का है ये, यानी कि एक ही बंदे का ये इस तरीके से ये 8 पीस का जो बिल बना के दे रहे हैं। ये इनका सीन समझ में नहीं आता, लास्ट में ये 2 पैनलों का बिल, तो ये पता नहीं ये क्या सीन है, ये जीएसटी बचा रहे हैं, गवर्नमेंट से चोरी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं भाई, हमें तो कुछ बात समझ में नहीं आती। आपको मैंने बिल क्लियर करा दिए हैं, और बिल का अगर अमाउंट आप प्लस करोगे तो इनके 90,000 रुपये का बिल इनके पास है भी नहीं, और इन्होंने जिस अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र किया था, अब उस पर ये पूछ रहे हैं कि भाई हमें अपने अकाउंट से आपने बैलेंस ट्रांसफ़र किया है, उसकी हम डिटेल आपको दे देंगे। एक बात तो फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये एक बंदे के नाम पे बिल नहीं है, ये अलग अलग बंदे के नाम पे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, राजकिशोर सिंह, राधेश्याम, ये अलग आ गया राधेश्याम, यानी कुल मिला के ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, यानी कि अलग अलग बंदों के नाम से बिल दे रहे हैं। यानी कि अगर कंज्यूमर कोर्ट में जाने की बात भी आए तो ये सारे बंदे कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे, डेट पे जाना पड़ेगा इन्हें। तो ये इस दिक्कत को लेके बहुत ज़्यादा इस सोलर के मामले में गड़बड़ चल रही है, तो बाकी का मैंने आपको बता ही दिया है। तो फ्रेंड्स, ये सारा सिस्टम आपने देख ही लिया होगा कि इस सिस्टम चलाने के लिए इन्होंने सोलर सिस्टम लगाया, और वो सोलर सिस्टम आज की डेट में फेल। तो अभी क्या है कि इनके सिस्टम देखने के बाद कई बंदों ने और भी लगाया है, वो भी बेचारे फेल हो गए, क्योंकि मैंने भी विजिट की है वहाँ पे, तो उनका भी वीडियो मैं आपको यूट्यूब पे दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।